आइए अब आगे बढ़ते हैं और वो खबर जो सुबह से सुर्खियों में रही है वो है चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV की भारत में एंट्री हो गई है। भारत में इसका दूसरा केस मिल चुका है। आज 3 महीने के एक बच्चे में HMPV का संक्रमण मिला। इससे पहले 8 महीने के बच्चे में यही वायरस मिला था। दोनों बच्चे बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इन दोनों मामलों की पुष्टि कर दी है। दोनों बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कहा यह जा रहा है कि वायरस के लक्षण कोविड जैसे छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर यह है कि गुजरात में भी 2 महीने के एक बच्चे में इसके लक्षण देखने को मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, क्या अपडेट है? फिलहाल बच्चों में ही HMPV वायरस के होने का अपडेट मिला है भारत में, कम से कम जो अब तक जो 3 केसेस सामने आए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो 60 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर भी खतरा है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, वायरस का अटैक आमतौर पर उन पे ही होता है जिनमें कि इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, जिसमें कि बच्चे सबसे बड़ा शिकार हो सकते हैं। साथ साथ वो बुजुर्ग जिनको कि पहले से कोई बीमारी या फिर जिनकी उम्र 50 साल या उससे ऊपर की है, यानी कि ये दोनों आयु वर्ग पर वायरस का अटैक ज़्यादा होता है, एक जनरल बात कहें तो। दूसरा ये कि भारत में इस वायरस की एंट्री हो गई है, HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की भारत में एंट्री हो गई है। 2 कन्फर्म मामले और दोनों ही बेंगलोर से हैं और दोनों ही छोटे बच्चों के, यानी कि 3 महीने और 8 महीने के 2 बच्चे जो कि संक्रमित पाए गए थे, पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी पुष्टि सरकार ने की है। अब सरकार ने शनिवार को एक बैठक पहले ही कर ली थी जिसमें सभी जो एजेंसीज थी, जो कि ICMR, एम्स जैसी एजेंसी जो कि इसको मॉनिटर करती हैं या फिर इसके लिए प्रोटोकॉल बनाती हैं, उनके साथ एक बैठक की थी और कहा था कि सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए और राज्यों से कहा गया था कि वो अपने स्तर पर इसके लिए जाँच सर्विलांस और बढ़ाएं। वही वजह है कि इन सर्विलांस की वजह से ही ये दोनों मामले सामने आए थे। अब आज हम देख रहे हैं कि लगभग सभी राज्यों ने अपने स्तर पर एक अलर्ट जारी किया है, एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में 2 बातें हैं। पहला तो ये कि कभी भी आपको किसी भी तरह का कोई संक्रमण होता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी जांच कराएं, संक्रमित व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और जो प्रोटोकॉल होता है किसी भी इन्फेक्शन से बचने का, मसलन हाथ साफ करना, मास्क लगाना या फिर थोड़ी दूरी बनाकर रखना, गैर ज़रूरी जो बाहर आने जाना है उसको थोड़ा रोकना या फिर कब करना, इस तरह के प्रोटोकॉल्स डू एंड डोज जो है जारी किए हैं सभी सरकारों ने। इसके साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई थी, क्योंकि कर्नाटक से दोनों ही मामले आए थे। तो कर्नाटक में 12:30 बजे का इमरजेंसी मीटिंग स्वास्थ्य मंत्रालय ने की थी और सभी महकमों को कहा है कि इसको लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जितने भी अस्पताल हैं उनमें विशेष वार्ड इसके लिए डिज़ाइन किए जाने चाहिए, ताकि इन केस ऑफ किसी इमरजेंसी के इसको एक्सेस किया जा सके और लोगों की जो अगर संख्या बढ़ती है तो उसको आराम से कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ सभी जो अस्पताल हैं उन्होंने अपने स्तर पर दवाइयों का स्टॉक और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी अपने पास से ऑर्डर कर दी है। एक और अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर में DGHS यानी कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के अध्यक्षता में एक और बैठक होगी, जिसमें कि ICMR, एम्स, तमाम जो एजेंसीज हैं वो, इसके साथ सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सेक्रेटरी जो है वो भी शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। दिल्ली में ये बैठक होगी, हालांकि वर्चुअल मोड में कई सारे राज्यों के जो प्रतिनिधि वो भी शामिल होंगे। कुल मिला के सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉशियस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा फैल सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो जांच एजेंसीज हैं वो ये भी कह रही हैं कि इस तरह का वायरस पहले से भी मौजूद है। इस वायरस में थोड़ा म्यूटेशन ज़रूर है, लेकिन ये कोई नया वायरस नहीं है, इसलिए इससे विशेष कोई डर या फिर खतरा अभी तक कोई सामने नहीं आया है, ना ही कोई जान मान हानि की भी अभी तक कोई बात है। तो कुल मिलाकर सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना बचाव करने की ज़रूरत है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि आप इससे डरिए नहीं, अपने आप को बचा कर रखिए और किसी भी इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर से सलाह लें, जांच कराएं और दवाई लें। जी, डरे नहीं, सतर्क रहें। फिलहाल कुछ मामले जरूर आए हैं, लेकिन पहले से मौजूद है वायरस। इस पर भी तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपडेट दे रही हैं, पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। धन्यवाद करेंगे अम्बरीश इस अपडेट के लिए आपका।